पार्ट थर्ड हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है पहले ये जानेंगे हम। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप ड्राइंग देख रहे हैं। यहाँ पे ड्राइंग में एक फ्लो चार्ट जैसा लग रहा है। ये फ्लो चार्ट में कोई ऊपर बैठा हुआ है, उसके नीचे 3 लोग बैठे हैं। इन 3 लोगों में एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक के नीचे और भी 2 एक एक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट सीक टू द एस्टेब्लिश रिलेशन एमोंग ऑल द पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनके बीच के रिलेशन को ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी। अलग अलग पोस्ट अलग अलग एक्टिविटी के लिए क्रिएट की जाती है फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, बट द गोल इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। रिलेशन एमोंग पर्सन वर्किंग ऑन डिफरेंट पोस्ट आर डिटरमाइंड। हर आदमी के बीच का रिलेशन फिक्स किया जाता है। कौन आपका बॉस होगा, आप किसके बॉस होंगे, आप किसके एम्प्लॉय होंगे, ये सभी चीज़ें फिक्स की जाती है। द स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ बेसिस ऑफ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर एंड अदर एम्प्लॉय। ये मैनेजर और अदर एम्प्लॉय के लिए एक फ्रेमवर्क का काम करता है जिसके अंडर में ही उन्हें काम करना होता है फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क। इस तरह हम एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। क्या क्या डेफिनेशन है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है एक तरह का फ्रेमवर्क है विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, जिसके अंदर में मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म होती है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत तरह के हो सकते हैं। वैसे हमारे सिलेबस में 2 ही तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, एक है फंक्शनल और दूसरा है डिविजनल। अब एक एक करके दोनों स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे जब डिपार्टमेंट क्रिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, तब ऐसे स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है वो किस में होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया जाए। सेल्स से रिलेटेड काम के लिए सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया जाए। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको कि यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग। ये सभी क्या है? फंक्शन है। फंक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर खड़ा करना ही फंक्शनल स्ट्रक्चर है। सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसे बिजनेस के लिए सुटेबल है? पहला बात है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, जो एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाता हो। ये ध्यान दें, सुटेबल किसके लिए है? पहला तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दूसरा जो एक तरह का प्रोडक्ट बनाता है उसके लिए स्ट्रक्चर ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब जिसके सारे फंक्शन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर ही काम करता है। अब इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला, स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट की जाती है। जैसे अब सेल्स डिपार्टमेंट, तो वहाँ सिर्फ क्या होगा? सेल्स का ही काम होगा। तो सारे एम्प्लॉय जब सेल्स के ही काम करेंगे तब वे क्या हो जाएंगे? उस सेल्स डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसी को हम लोग स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का ये फ़ायदा है कि इसमें स्पेशलाइजेशन आता है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन इन एस्टेब्लिशमेंट। कोऑर्डिनेशन बना रहेगा क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है और सारे क्या है? फंक्शन के बेसिस पे है। जैसे कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट, तो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है।
तो फंक्शन के बेसिस पे रहेगा तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। ऑल द पर्सन वर्किंग विद इन अ डिपार्टमेंट आर स्पेशलिस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जॉब। एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे लोग अपने उस काम के लिए ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं। इट मेक द कोऑर्डिनेशन ईजियर एट द डिपार्टमेंटल लेवल। इससे क्या होता है, डिपार्टमेंटल लेवल पे कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाता है। हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन। अब मान लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो बार बार एक ही काम करेगा, सेम टाइप ऑफ फंक्शन वो बार बार करेगा, तो उस काम में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा और इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। इससे उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। नेक्स्ट है, इट लीड्स टू मिनिमाइज डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच रिजल्ट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड दस लोअर कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन नहीं हो पा, काम एक ही काम को लोग बार बार नहीं करेंगे क्योंकि उन काम में एक्सपर्ट हैं, वो एक बार ही करके काम को समाप्त कर देंगे। इससे क्या होगा, कॉस्ट कम होगा। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये सारे अपने अपने ऑब्जेक्टिव से मतलब रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से इनको कोई मतलब नहीं होता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट को इस बात से मतलब नहीं है कि जो प्रोडक्ट बना है वो क्वालिटी में अच्छा बना है या ख़राब बना है, क्योंकि वो तो काम किसका है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इस बात से मतलब नहीं है कि जो रॉ मटेरियल खरीदा गया है, जो परचेज डिपार्टमेंट है उस सही रॉ मटेरियल खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। तो ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट से ही मतलब रखते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फेल हो जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं। डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अब सबका काम अलग अलग है तो कोऑर्डिनेशन में भी मुश्किल आती है। ऑल डिपार्टमेंट्स हेड वर्क एज पर देयर ओन विशेस। सारे हेड्स क्या करते हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं। विच लीड्स टू कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट ईजियर। तो अपने डिपार्टमेंट में तो सही से कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में मान लो 5 मेंबर है तो लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, बट इट मेक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट। अब सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने में मुश्किल आती है। हर्डल इन इनकम्प्लीट डेवलपमेंट बिकॉज ईच एम्प्लॉय स्पेशलाइज ओनली इन स्मॉल पार्ट ऑफ द होल जॉब। पूरे जॉब के एक छोटे से पार्ट में ही वो एक्सपर्ट हैं, इसलिए कंप्लीट डेवलपमेंट तो नहीं हो पाता है। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इससे पहले हम लोग किए फंक्शनल वाला, ये है डिविजनल। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट को डिवाइड कर देना। यहाँ ध्यान दें, डिवाइड करना है हमें किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे। लेकिन फंक्शन में क्या किस बेसिस पे डिवाइड होता है, फंक्शन के बेसिस पे। जैसे अलग अलग प्रोडक्ट, एक ही कंपनी अगर बहुत तरह का प्रोडक्ट बनाती है तो उस सारे प्रोडक्ट के बेसिस पे उसको डिवाइड करना ही डिविजनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, गारमेंट डिपार्टमेंट है, फुटवेयर है, स्किन केयर है, सब मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में है। लेकिन सारे डिपार्टमेंट का अपना एक अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स, अलग अलग मार्केटिंग होगा, अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, परचेज होगा, ये सबके लिए अलग अलग होगा। तो इस तरह के डिपार्टमेंट को हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। किसके लिए सूटेबल है, मल्टी प्रोडक्ट जो बनाती है उसके लिए सूटेबल है। डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरिंग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जिसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए स्ट्रक्चर ठीक है। ऑल्सो ग्रोइंग कंपनीज विच इंडीड टू एड मोर लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट, या कोई कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट और ऐड करना चाहती है उसके लिए भी ये फ्यूचर में जो ऐड करना चाहती है उसके लिए भी ये स्ट्रक्चर सूटेबल है। एडवांटेज क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट होते हैं तो सब अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। तो डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग हिज डिवीजन। अब जैसे स्किन केयर का जो डिविजनल मैनेजर है या क्लोथ का जो डिविजनल मैनेजर होगा वो अपने डिवीजन के लिए खुद ध्यान देगा इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंट होगा डिसीजन लेने के लिए। इसके कारण वो डिसीजन बहुत जल्दी ले पाएगा, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। अब एक ऑर्गेनाइजेशन की 4 डिवीजन है, वो सॉप भी बनाता है, वो स्किन केयर का प्रोडक्ट भी बनाता है, प्लास्टिक भी बनाता है, अलग अलग बनाता है सब प्रोडक्ट। तो पता चल जाएगा हमें कि कौन सा डिवीज़न जो है हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना लॉस दे रहा है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हमें डिसाइड करना होगा कि फ्यूचर में कौन सा जो अनप्रॉफिटेबल डिवीज़न है जिसको हमें क्लोज करना है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन।
इट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिवीजन। अब हमें इसमें मान लो कोई नया डिवीजन हमें ऐड करना है, हम प्लास्टिक बना रहे हैं, हम फर्नीचर भी बना रहे हैं, हम स्किन केयर बना रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि हम शूज़ भी बनाएं, तो हम अलग से एक डिवीजन आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आसान है इसमें। इसका कुछ डिसएडवांटेज है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग डिफरेंट डिवीजन ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए झगड़े होते हैं कि अब 4 डिवीजन है तो सब एक दूसरे से लड़ेंगे, हमें ज़्यादा पैसा चाहिए या हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, तो एक कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर से लड़ते रहते हैं। डुप्लीकेसी ऑफ फंक्शन, इसमें एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट है और सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शन है। जैसे 4 डिवीज़न है तो चारों में भी परचेज डिपार्टमेंट होगा, तो एक ही काम सब जगह हो रहा है, परचेज का काम सब जगह हो रहा है, सेल्स का काम सब जगह हो रहा है, मार्केटिंग का काम सब जगह हो रहा है, तो एक ही चीज़ कई बार हो रहा है। तो इसके कारण एंटायर सेट ऑफ फंक्शन इज रिक्वायर्ड टू ऑल डिवीजन, इट गिव्स राइज टू डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स अमॉन्ग डिवीजन एंड इंक्रीज कॉस्ट, इसके कारण खर्च बढ़ जाता है। सेल्फिश एटीट्यूड, एवरी डिवीजन tries to display better performance and sometimes even at the cost of other division। सब चाहते हैं कि वो परफॉर्मेंस उनका बेटर हो, हर डिवीजन। जैसे स्किन केयर चाहेगा कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, फुटवेयर चाहेगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो एक दूसरे का टांग खींचने में लगे होते हैं कि तुम सही से काम नहीं कर रहे हो या तुम सही से काम। दिस शो देयर सेल्फिश एटीट्यूड, ये उनके सेल्फिश एटीट्यूड को शो करता है। कंपैरेटिव व्यू ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, दोनों में क्या डिफरेंस है? फंक्शनल स्ट्रक्चर किस बेसिस पे फॉर्म होता है? फंक्शन के बेसिस पे। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर किस बेसिस पे फॉर्म होता है? प्रोडक्ट के बेसिस पे फॉर्मेशन। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इसमें होता है लेकिन इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, लेकिन इसमें आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं क्योंकि डिवीजन अलग अलग है और मैनेजर्स को फ्री हैंड दिया रहता है काम करने के लिए, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी उतनी ही बढ़ जाती है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसमें मैनेजमेंट का डेवलपमेंट हो नहीं पाता है क्योंकि सारा बात आपको ऊपर से मानना होता है, इसमें आसानी से होता है क्योंकि मैनेजर्स को फ्री हैंड दिया होता है। कॉस्ट, फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हैंस इकोनॉमिकली, थोड़ा कम खर्चीला है क्योंकि एक ही चीज़ बार बार नहीं हो रहा है। जैसे अब एडवर्टाइजमेंट के लिए डिपार्टमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, लेकिन इसमें क्या है, डुप्लीकेशन होता है, 4 तरह के सामान बन रहे हैं, 4 जगह से एडवर्टाइजमेंट होंगे, तो ये खर्चीला ज़्यादा है। कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट है लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन ईजी है। एक सैंपल देखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, अपने केवीएस का ही सैंपल देखते हैं। ये हमारे केंद्रीय विद्यालय का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर में चेयरमैन है जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन्स, और उसके बाद आते हैं हमारे कमिश्नर। फिर कमिश्नर के नीचे आते हैं एडिशनल कमिश्नर एकेडमिक और एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन। एडिशनल कमिश्नर एकेडमिक के अंडर में आते हैं जूनियर कमिश्नर एकेडमिक और जॉइंट कमिश्नर ट्रेनिंग। उसके बाद एक अलग से आते हैं ओएसटी डिफेंस, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जूनियर कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह अलग अलग बने हुए हैं स्ट्रक्चर। तो ये भी एक तरह का, मतलब मैंने एक सैंपल ही दिया है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। इसके साथ ही स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।